क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम होने वाली है? क्या महंगे ईंधन से राहत मिलने वाली है? और क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब आम लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बनने जा रही हैं? इन सभी सवालों के बीच सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। एक तरफ वैश्विक हालात बिगड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ देश अपने भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर असर के बीच भारत सरकार ने स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार का कहना है कि पेट्रोल, डीजल, एलएनजी और एलपीजी की सप्लाई देश में पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी माना है कि युद्ध की वजह से एलपीजी के आयात पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आई, यानी आम लोगों के घर तक गैस सिलेंडर पहले की तरह ही पहुंच रहे हैं। सरकार ने एक अहम जानकारी ये भी दी है कि लगभग 20,000 टन एलपीजी लेकर एक बड़ा जहाज जग विक्रम कांडला बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। इससे देश में गैस की सप्लाई और मजबूत होगी और किसी भी तरह की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सरकार के मास्टर प्लान की। सरकार धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना चाहती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए चल रही पीएमई ड्राइव स्कीम की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है। इससे लोगों को सस्ती दरों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ई रिक्शा जैसे 3 व्हीलर्स के लिए मिलने वाली सब्सिडी को भी मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। इससे छोटे व्यापारियों को और आम लोगों को फायदा मिलेगा और ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ेंगे। हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय के मुताबिक सरकार सिर्फ गाड़ियों को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि उनके लिए जरूरी सामान जैसे रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान दे रही है। इससे भारत में ही जरूरी पार्ट्स बनेंगे और सप्लाई चेन मजबूत होगी। इसके साथ ही फ्लेक्स फ्यूल पर भी काम किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ऐसी गाड़ियां ज्यादा देखने को मिलेंगी जो अलग अलग तरह के फ्यूल पर चल सकेंगी। इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता और कम होगी। तेल और गैस मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह से अभी कंट्रोल में है। सरकार पहले से ही तैयारी कर चुकी थी, इसीलिए किसी तरह की बड़ी परेशानी का सामना अभी नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार एक तरफ मौजूदा संकट से निपट रही है तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए भी मजबूत प्लान तैयार कर रही है। साफ है कि सरकार अभी के संकट को भी संभाल रही है और आगे के लिए भी तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि ईवी का ये प्लान जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है और आम लोगों को कब तक इसका पूरा फायदा मिल पाता है।